साहिब जियो घट घटे सबना बिच एको एको राम पधारो घट घटे सबना बिच एको एको राम पधारो राम इक ना प्रभ दूर बसै इक ना मानो आधारो राम इक ना मन आधारो सिरजनहारो बड़भागी गुर पाया कट कट हर प्रभु एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहज आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना बिच एको एको राम पधारो राम घट घटे सबना बिच एको एको राम पधारो राम। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन और पवित्र हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठे गुरु प्यारे आप सारे ही धनता दे योग हों बड़े भाग ने रोज दे ने मुताबक गुरु की पावन बाणी लड़ी के तहत सुनते आ रहे हो। आओ जो आपां तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी पावन बाणी राग सोही दे विचों एक शब्द दा तीजा जिहड़ा बंद है वो सरवण कीता है। गुरु पातशाह रहमत बख्शन ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी कुदरत कबन हमारी दे महाबाक अनुसार कृपा करे दाता आपां शुद्ध भावना दे नाल गुरबाणी दी विचार कर सकगे। यही उस डाढ़े अगे अकाल पुरख वाहिगुरु अगे बेनती है। ज्ञान दी दात शुद्धता ते जीवन दे विच पत इज्जत बख्शिश करो बाकी सब कुछ बिचे आ जांदा जे मनुख ये दात मंग लवे तो वाहिगुरु जरूर बख्शिश करदा है। गुरबाणी दी विचार शुरू करन तो पहला आपस विच सब ने बोलना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जिहड़ा शब्द है इहदे विच बड़े प्यारा जिक्र किया मेरे मालक ने। वो जिक्र किया बिल्कुल सौखा पर समझना बड़ा औखा। अज दी पावन बाणी दी विचार जो गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं ना वो चेता रखियो भी समझनी जां एहसास करनी बड़ी औखी है ते उस गल नूं कहना जो गुरु साहब कह रहे ने जां सुनना बहुत सौखा। वैसे तो मनुख दा जमांदरू सुभाग आ बंदा सुनन नूं तरजीह भी दिंदा बोलण नूं कुछ कहण नूं भी तरजीह दिंदा गा।
पर जदों गल मन्नण ते जां एहसास करन ते आउंदी है उदों बंदा चुप कर जांदा। कुदरती सुभाਅ जिहनूं आपां पिछोकड़ दे विचों मिलिया होया। अच्छा, जिन्हां ने इह सुभाਅ बदल लिया उन्हां दी जिंदगी च क्यों किवें आ गई ते ओह बड़भागे जी बन जांदे नेगे। क्योंकि गुरु साहब ने ये मनुखा जिंदगी बख्शिशी सारियां जूनां दे विचों टॉप वधिया तां कहागा क्योंकि मनुख दे अंदर क्यों ते किवें दी भावना जरूर होवे। ये गल क्यों है किवें है। जे आपां क्यों ते किवें नहीं कहंदे अंध विश्वासी बन जावांगे। ते जे आपां इउं मन लो भी गुरु नालों टुट गए, हो सकदा फिर असीं एडवांस हो जाइए। वो आपां कल भी विचार कीती सी भी जिन्हां नूं असीं कहंदे ज़्यादा अप हो गए, ज़्यादा वध गए, उत्थे भी साडी जिंदगी च नुकसान आवेगा। इत्थे गल कीती है वाहिगुरू जी ने एक परमात्मा दी। एक नूं समझण दे लई आपां थोड़ा जिहा पिछे चलांगे। गुरबाणी दा जिहड़ा आरंभ आ ना, वो किसी भी बच्चे नूं पुछ लो, किसी नूं पुछ लवो कित्थों हुंदा गा, शायद 90% वो लोग ने जिहड़े सौखे ही दस देणगे। सिख मत नाल संबंधित 90% वो लोग ने जिहड़े बिल्कुल आसानी दे नाल सौखे ढंग दे नाल दसदे ने भी कित्थों आरंभ हुंदी है बाणी। चलो 10% वो कह लो जिन्हां ने ध्यान ना दिता। हुण जे आपां पुछीए भी बाणी दा आरंभ कित्थों हुंदा, अपना सारिआं दा ये उत्तर होवेगा भी एक ओंकार तों। जे आपां होर सवाल करांगे भी पहली बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी नितनेम दी अमृत छकाउण वेले किहड़ी आ, उहदे बारे भी पता आपां नूं। जप जी साहिब पूरी बाणी दा आरंभ, जप जी साहिब दी बाणी दा आरंभ एक तों आ। क्यों? बस गल उत्थे हैगी ना भी असीं कहता क्यों, इहदे पिछे बहुत बड़ा एक राज है। क्योंकि पूरी दी पूरी बाणी सानू एक नाल जोड़दी है। पूरी दी पूरी बाणी सानू एक परमात्मा वल ध्यान ले जांदी है भी एक वाहिगुरू ते टेक, एक मालक ते भरोसा रख एक दी गल करदी है। गुरबाणी दे विच किते भी तुहानू इदां दी विचार नहीं मिलेगी भी जिथे गुरबाणी ने दो रब्बां दी, दो मालकां दी, दो प्रभु परमात्मावां दी गल कीती भी दो ने, इक्को ही है बस। हुण गुरु साहब जी कहंदे इत्थे आरंभता तां एक तो कीती है क्योंकि गुरबाणी दा पूरा निचोड़ ही एक ते जाके रुकदा गा। ते अगली गल एक तो बाद आपां नूं पता भी गुरु साहब ने गुरबाणी दी आरंभता कर दित्ती। ये पहली पौड़ी दे विच ही गुरु साहब ने सानू दस दिता भी तेरी जिहड़ी जिंदगी है ना, ये विचार दा हिस्सा वो आपां रोजाने तकरीबन थोड़े थोड़े हिंट लैने, फिर विचाले गल उत्थे पहुंच गई अपनी भी विचार तेरी जिंदगी
गल आ गई फिर चेता रखना पऊगा रात का जिहड़ा पहला ते दूजा पहरा ना, रात का जिहड़ा पहला ते दूजा पहरा गा उस वेले तां बहुत घट लोग ने जिहड़े अपने आप नूं किसी चंगी आहार दे विच लाउंदे ने, बहुत घट लोग ने। फिर अगे हुण मान लो भी गुरु नानक साहब ने सच का जिहड़ा प्रचार आ वो ये नहीं है भी केवल रात के पहले या दूजे पहरी ज्यादा कीता। हाँ कोई शक नहीं उस टाइम ते रौला रप्पा घट आ, बिल्कुल शुद्धता का मौसम है, शांत चित है ते शांत मौसम है। इस करके तरजीह दे दी उस गल नूं पातशाह ने मानता दे दी भी ठीक है भी ये वेले तू उठ के भाई रब दा नाम चेते जरूर कर। पर जिहड़ी ज्यादा गल लगी वो शरीर रूपी अमृत वेले वाल ही गुरु साहब ने सानू निगाह मरवाई है भी शरीर रूपी अमृत वेला ना जिहड़ा इहदे वल तक पाई तू। चलो अपनी गल सी भी विचार दे नाल सानू गुरु साहब ने आरंभता दी बाणी विच जोड़ दिता ते लास्ट वाली जिहड़ी बाणी आ उत्थे भी गल गुरु साहब ने विचार ते जाके समाप्त कीती आ। थाल बिच तन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, उत्थे भी गल जाके विचार ते रोक दी। हुण जिहड़ी गल आ गई आपां पिछे आईए अज दे शब्द विच एक दी गल है ते वो जिहड़ा एक परमात्मा उस परमात्मा वाल सानू मेरे वाहिगुरू ने ध्यान मरवाया ना ते ओ इको ही आ पाई। एकल माटी कुंजर चींटी भाजन है वो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। जा सब मह जोत जोत है सोई, जा घट घट की अंतर की जानत। ओ परमात्मा ही है, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। फिर एक नहीं किन्नी प्रमाण नहीं, एक ते जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार। ओ परमात्मा स्वामी जिहड़ा सिरजनहार है ना वो जल विच भी थल विच भी धरती ते आकाश विच सब थावां ते हाजिर है, जिहड़ा एक है। अच्छा एक नूं मानता क्यों है? इस गल नूं आपां जिहड़ी गल पिछे ले गए सी भी एक ओंकार भी गुरु नानक साहब ने बाणी दी आरंभता एक तो कीती आ। जे आपां दुनियावी तल ते वेखीए ना कई बार आपां किसी चिट्ठी दी साहे संबंधी जां कोई धार्मिक लेख लिखना होवे जां कोई भी किसी तरह की गलबात होवे आपां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ही पाउंदे। उत्थे भी किसी पावन बाणी की आरंभता जाप साहब सवैये चौपई आनंद साहब नितनेम दीआं बाणियां ने, जां राग तब्दील हुंदा जां रागां दे विच विश्राम आ जांदे ने, बंद आ जांदे ने, जिथे घर पहला दूजा तीजा तब्दील हुंदे ने, बाणी का रूप बदलदा ना, उत्थे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जां एक ओंकार सतनाम, उत्थे इदां एक दा जिक्र जरूर कीता हुंदा है। क्यों? अपनी गल सी मनुखी जिंदगी च स्वाद उसे जिंदगी च जिहड़ी जिंदगी च क्यों है भी क्यों आ। हुण इत्थे आपां पुछ लिया भी क्यों, ते हुण आपां निगाह कित्थे लेके जानी आ? आपां निगाह लेके जानी पिछे जिहड़ा ओंग लफज आ ना, जां आपां जिवें कहने हरि ओम ओम नमः शिवाय, इदां मतलब कि ओंग नूं वरत्या जांदा। गुरु नानक साहब तो पहला भी ये ओंग लफज वरत्या जांदा सी। ओंग कौन है? परमात्मा। हुण देखो ओंग लफज नहीं गुरु नानक साहब ने तब्दील किया, उन्होंने ओवें ले लिया भी ये लफज बड़ा प्यारा गा, बड़ा शुद्ध है। जिवें सच गुरु नानक साहब तो पहला भी सी पर उहदी वरतों नहीं, होंद च नहीं लिआंदा। ते गुरु नानक साहब ने वरतन दा ढंग दसदा भी सच तो बिना जिंदगी खत्म आ। सच एक है, परमात्मा एक है।
पानी तो पहला भी है पर गुरु नानक साहब वेले भी है, हवा पहला भी है गुरु नानक साहब वेले भी है। इदा नहीं भी गुरु नानक साहब ने किसी चीज़ दे विच अपने वालों तब्दीली करती, हाँ उन्होंने वरतन का ढंग दस दिता भी भाई तू इनू वरतना किवें है। हुण गुरु नानक साहब ने ओंग लफज नू वरतन तो पहला एक अखर ला दिता, ਉਹਨੂੰ सेम रखिया, ਉਹਨੂੰ बदलिया नहीं, पर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ थोड़ा जा ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓੰਗ ਆ ਨਾ ਰੱਬ परमात्मा ਇਹ सारी बन बन बैठी ਜਾਂਦੇ ने। चाहे कोई आ गया दुनिया दे विच, पीर पैगंबर ऋषि मुनि बड़ा छोटा कोई हरेक ही कहंदा मैं रब हां। बाबा नानक कहंदा नहीं भाई रब इक्को ही आ। बाबे नानक ने ओ ओंग ऊड़ा मुंह खुले वाला जेड़ा है ना ओदे मूरे एक ला दिता, भाव की कहते रब एक है। अर्थ की बन गया परमात्मा एक है। परमात्मा दो रूपां च नहीं, परमात्मा रब जी इक्को ही आ। हुण मान लो हुण जेड़े उदों पहला सी ओ सी ब्रह्मा विष्णु ते महेश। माफ करना कई बार कोई रब दा प्यारा जीव जिहा हुंदा उन्हां नूं मनदा पूजदा, वैसे तुहाडे च मैनूं पता भी यकीन नहीं हैगा पर फिर भी कोई हुंदा। चलो तुसी अपनी जगह ते जिवें हो ठीक आ, पर गुरु दी मत मुताबक उन्हां दी कोई हस्ती नहीं है। जिवें आपां कहदे उन्हां नूं कोई पावर नहीं है, उन्हां दी कोई वो बगैर पावर तो ने। जे पावर वाला है तो वह गुरु है, इक्को ही है शब्द परमात्मा जिहड़ा रब जी नाल सानू जोड़दा है। चलो हुण ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन जणियां दी तिकड़ी आ, जिवें आपां कह दईए तीन जणियां दी पार्टी आ। बहुत बड़े मतलब कि दुनिया दे विच मुखी मन्ने जांदे ने। हुण जदों ये मन्ने जांदे आ ना, इन्हां तिन्नां ने आपो अपना ढोल गल च पाया, वजाउणा शुरू कर दिता। हुण कहंदे भी अपना तिन्नां दा सिक्का चली जावे, होर आपां किसे तों की लैणा। जिवें अजकल आपां कह दिंदे आ कदे नीली पग वाला कदे चिट्टी पग वाला मूहरे आ जांदा, कहंदे अपने दोनां दा ढोल वजी जावे, होरां तों आपां की लैणा। 5 साल तुसीं वजा लिया करो, 5 साल असीं वजा लिया करांगे। उवें ही तिन्न ने बाबे नानक ने तिन्नां वल निगाह मारी ना, कहंदा यार बड़े खतरनाक नेगे, लोकां नूं किवें भंबल भूसे पाई बैठे नेगे। फिर गुरु नानक साहब ने उह तिन्नां दी जुंडली है ना जिहड़ी ओह तोड़ती भी इन्हां नूं तोड़ो पहिलां। जिन्ना टाइम तिन्नां दा ग्रुप नहीं टुटदा उन्ना टाइम सुधार होना मुश्किल है। चलो हुण गुरु नानक साहब ने संखेप आखे इन्हां तिन्नां नूं एक तोड़न दे रूप विच दुनिया विच इउं वरतिया भी ये तिन्नां दी गल सही नहीं मननी। तुसी एक परमात्मा दी गल शब्द दी गल नूं सही मननागा। फिर उत्थे गुरु साहब ने ना इन्हां तिन्नां दे भाव सिद्धांत नूं तोड़ के जिहड़े कहंदे सी ओंग जां ओम नमः शिवाय जां हरि ओम जां इदां दे कोई भी लफ्ज वरतदे सी उन्हां नूं वरतना बंद करो ते इहदे मूहरे एक लाउणा लाजमी है। एक नहीं लाओगे तुसी भुलेखे विच पै जाओगे, एक लाउणा जरूरी आ। फिर उत्थे आपां लफज की वरत्या जो बाबे नानक ने साडी झोली विच पाया, एक ओंकार। अर्थ बन गया परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं हन। हुण दुनिया कहंदी आ बाबा नानक कहंदे लड़ाई नहीं सी करदागा। अज बड़े लोग ने जिहड़े बाबे नानक दे नां ते ना 5-5 10-10 20-20 मंजिली गुरुद्वारे बनाई बैठे, ठाठां बनाई बैठे नेगे। ते फिर की आ कहंदे बाबा नानक दा सुभाਅ तां बड़ा चंगा सीगा, आपदे कोल चिट्टी पग बन्नती, गल च 2-3 मालां पातीआं फोटो ते दाएं हथ करता, हथ विचों एक धूफ जी निकलदी करती, शक्ति निकलदी करती, आप ही बनाती ना फोटो। पर जे बाबे नानक नूं बाणी च देखणागा, बाबे नानक ने कंड झाड़ हरेक दी कीती है, इन्नी भी नहीं कीतीगी। वो तो उन्हां दी भी करदा जिहड़े भाव इस तरह दा रूप देई बैठे ने, पर वो बशर्म ने, समझदे नहीं। बाबा नानक तो बड़े खरे सुभाਅ दा सी, खरी गल करदा सी ना, ठीक है ना। चलो हुण गुरु नानक साहब ने फिर इन्हां दा जिक्र अगे जाके भी कीतागा। एका माई जुगत विआई तिन चेले परवान, एक संसारी ये बनी बैठे नेगे, एक भंडारी बन गए ये, इन्हां दी हस्ती कोई नहीं। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जिवें कई बार अपने भुलेखे च हुंदा भी जे फलाना बंदा पिंड चों मर गया ना, पिंड ही खड़ जो, कहंदे भुलेखा हुंदा हर एक बंदे नूं। जे साडा फलाना मंत्री मर गया ना, संसार किवें चलूगा, हाय खतरा खड़ा हो संता।
पिछे जे एक साध मर गया, कहते हुण लोकां दा की बनूगा। कमाल दी गल आ भी लोकां दा ध्यान इत्थे रुकिया पिया गा भी जे फलाना मर गया पासे हो गया की बनूगा। भी हर एक इंसान नूं परमात्मा ने दिमाग दिता, बनना की आ वो रब थोड़ी आ। भाव मनुख अपनी जिंदगी दे विच अपने आप तो कम लवे। उस परमात्मा ने किसी नाल कोई वितकरा नहीं कीतागा। वो परमात्मा ने सब नूं शरीर इक्को जिहा दितागा। वो कहंदा कम लैण दी जांच सिख ला। कंपनी वालियां ने ना इक्को जी पावर दे ट्रैक्टर बना दिते। किसी ने केवल संगलियां बन लईआं, डैक ला लए, बड़े बड़े ट्रैक्टरां नूं शंगार लिया सोहणे ढंग दे नाल, दरवाजे 'च खड़ा लिया। कराउणा की आ तूं? बस इसे काम वास्ते खड़ाया, कहंदे शो पीस हैगा। एक ने दिन रात धरती नूं फरोल के उस ट्रैक्टर तो भाव बहुत ज्यादा कम लैता। हुण दोनां चों वधिया किहड़ा गा? जिहड़े ने कम लैता। जिहड़े ने लिप पोच कीती ने शंगार के खड़ाया वो नकम्मा ही हैगा। पर अज समाज दे विच है। पर कंपनी ने की कहा, ਉਹਦੀ पावर दसदी भी 60 पावर ਦਾ 80 पावर ਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ जिन्ना मर्जी कम लै ये दबदा नहीं, तू इनू खत्म नहीं कर सकदा। 5 साल 10 साल दिन रात बाही चल, इनू तू खत्म नहीं कर सकेगा। इवें जिवें परमात्मा ने शरीर रूपी गड्डी दिती है सानू, वाहिगुरू जी कहंदे ना इनू भाई जिन्ना मर्जी दब के बाह। इहदी भाव 10 साल दी 20 साल दी 70 साल दी गुरु पातशाह ने सानू मानता दे दी भी उन्हें कुछ नहीं हुंदा। नाल उल्टा भी कहता भी जिन्ना तू कम लवेगा नहीं चंगी रहू तंदुरुस्त रहूगी। पर बंदे नहीं कीता, वो ट्रैक्टर गड्डियां वांगू ना शंगार के रखना शुरू कर दिता। इहनूं कहंदा कम नहीं इह तों लैणा मैं ना, इनू लिपना पोचना शुरू करता। बाबे नानक ने अधिकार की दिता भी एक बंदा रब नहीं है। भाव तू अपने शरीर तो अपने दिमाग तो खुद कम लै। उत्थे उन्हां तिकड़ तिन्नां दी तिकड़ी नूं तोड़ के ना बाबे नानक ने लोकां दे दिमाग दे विचों भुलेखा कढ दिता। वो कित्थे कढिया जाके अगे जाके कहा एका माई जुगत विआई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। उन्हां ने आ गल प्रचलित करती। एक संसारी आ भाव ब्रह्मा लोकां नूं जन्म देण वाला, एक भंडारी लोकां नूं अन्न देण वाला, ते एक लाए दीवान एक कचहरी लाउंदा जिहड़ा लोकां नूं मौत दिंदा। हुण दुनिया दे विच मानता किहदी हुंदी है? मान लो आपां सुत्ती गल पुछीए ना भी दुनिया दे विच चंगा किहनूं कहा जांदा? जिहड़ा किसे दे मारन लग्या, किसी का कतल कर लग्या, घौल ना करे, लोग समा पा के उहदियां मड़ियां वसाणा कबरां बनाते हैं। मरन तो बाद भी जिउंदे जी भी उहदी बल्ले बल्ले, मरन तो बाद भी उहनूं पूजना शुरू कर दिंदे ने। इसे करके शिव जी तो सारे डरदे ने, कहंदे मौत दे कागज भेजदा ना, सुनीहा भेजदा सानू, ओदी घर घर पूजा ब्रह्मा दी बिरले थावां ते। क्यों जन्मदाता गा, वो किहड़ा किसी नूं कुछ कहंदा। लोकां ने मन लिया पर बाबे नानक ने चीज़ां नूं नाश कर दिता, खत्म कर दिता। कहंदे उन्हां दी अपनी मनौत आ, उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं है। एक संसारी मन्निया ना उन्हां लोकां ने, एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान। वो वेखै वो नज़र ना आवे। जिहड़े एक परमात्मा की गल बाबे नानक ने कीती है वो नज़र नहीं आउंदा पाई। वो साडी शरीरक तल ते निगाह तो परे है, शरीरक तल ते निगाह तो परे है। ते सुरत रूपी निगाह दे विच 24 घंटे वसदा गा, पर उत्थे वेखण दी सानू लोड़ है। फिर वो परमात्मा जिहड़ा एक दे रूप च इक्को ही परमात्मा ना, उहदे बारे गुरु साहब ने अज सानू समझाया भी वो परमात्मा जिहड़ा एक आ ना, वो हर एक थां ते आ। चलो मान लो भी हर एक थां तो भाव वो जरे जरे दे विच है। सभै घट राम बोलै, राम बोलै रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। जिवें हुण मान लो इत्थे बोलण दी सेवा लगी है, बोली जाने हो, अंदरों वाहिगुरू परमात्मा आ बोलदा, तुहाडे अंदर भी वो परमात्मा खुद बोलदा, तुहानूं इत्थों तक लियाउण वाला भी परमात्मा खुद आप है। किन्ने वो लोग ने जिहड़े रात तुहाडे वांग सुत्ते सी, सुत्ती रह गए, आंकड़े कढ के देख लो। किन्ने वो लोग ने जिन्हां दे आ दिन चढ़न तो पहला पहला रात एक्सीडेंट हो गए, खत्म हो गए।
किन्नियां दियां लत्तां बाहां खड़ गईयां। किन्ने लोग ने जिहड़े रात तुहाडी एज दे, अपनी सारिਆਂ दी एज दे, आपो अपनी उम्र च निगाह मार गए, अंग बाहां लत्तां खड़ गईयां। पर साडे किन्ने चंगे कर्म ने। गुरु परमात्मा वो एक ने दाते ने ना, सानू अमृत वेले दी दात बख्शिश करती, दिन दी दित्ती है ना दात, ते सानू अपने कोले ले आया। ते इत्थे करना पू, शुक्र करना पू। जे उन्हां लोकां दी लैन च असीं लग जाइए जिन्हां दियां लत्तां टुट्टियां, जिन्हां दे हत्थ पैर खड़ गए, जिहड़े चढ़ाई कर गए खत्म हो गए, उन्हां दी लैन च कदे असीं लग जाइए, सोचना पऊगा। आपां कहने ना रात चंगा भला सुत्ता सी, ले तड़के उठे ही नहीं गया, ये कौन आ? परमात्मा ही पिछे। भाव सब्बे घट राम बोलै, राम बोलै, राम राम बिना को बोलै रे। वो परमात्मा हर थां ते हर एक जीव दे विच आप बोल रहा है। फिर पातशाह जी कहते ने वो वाहिगुरु जिहड़ा आप बोलदा ना, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। एकल माटी कुंजर चिंटी मिट्टी एका सारियां दी। भाव एकल माटी कुंजर, कुंजर तो भाव कुंचर, कुंचर तो भाव हाथी, भावें हाथी आ ते भावें चिंटी, चिंटी तो भाव कीड़ी आ। एकल माटी कुंजर चिंटी। पातशाह जी कहते वो परमात्मा ने भावें किसी नूं चीड़ी कीड़ी रूप दिता ते भावें किसी नूं हाथी रूप दिता, पर मिट्टी इक्को ही, घमियार इक्को ही है, भांडे बनाउण वाला इक्को ही हैगा। इस करके वो एक ते ध्यान साडा गुरु साहब लगाए नेगे। घट घट माधो जिया, हर एक शरीर दे विचों परमात्मा खुद है। चलो इत्थे पातशाह जी कहते फिर घट घटे सबना विच एको। जिहड़ी गल आपां पिछे पढ़ रहे हैं, अज दे शब्द विच गुरु साहब ने ही लिखी है, घट घट, घट घट तो भाव हर एक शरीर, घट घट सबना विच एको, एको राम पधारो राम। सारियां दे विच एक परमात्मा आप रहिंदा है। तुसीं एक ना साखी सुनी होवेगी, विचों आपां छोटा जिहा हिंट लेना। एक दस्तगीर पीर होया, राजा भी है, धनाड़ बहुत वधिया अमीर हैगा। कहते जो धन गुरु नानक देव महाराज जी ना दस्तगीर नूं मिलदे ने, तां गुरु साहब ने उस दे इलाके में जाके गुरबाणी नूं राग दे विच गाया। क्योंकि सुनसान है ना, सहज सुभाव जो बंदा शांत मौसम दे विच बोलदा, उहदी आवाज़ दूर तक जाती है। ज्यों ज्यों दिन चढ़ी जाता, शोर शराबा वध जाता ते आवाज़ मध्यम पै जाती है, धीमी पै जाती है। हुण गुरु साहब ने रात दे पहले या दूजे पहर जाके शब्द गाए, लख पातालां पाताल, लख अगासां अगास, बाणी पढ़ी, राग गायन कीता, कन्नां च पिया, दस्तगीर तक सुनेहा भेज दिता। कोई काफर इस धरती ते रब्बी वो परमात्मा दे शायद गीत गाउंदा, पर गाउंदा रागां च, पर सानू नहीं समझ आई भी की गाउंदा की नहीं गाउंदा। वो रब दे इश्क च गाउंदा जां लोकां दे इश्क च गाउंदा। हुण जिहड़ा दस्तगीर सी ना, चंगा सी बंदा सी, राजा। देखो किन्ने चंगे चंगे राजे पे ने। राज नहीं माड़ा, राज करना नहीं माड़ा, राजे नूं प्रजा दे दुखां दा पता होना जरूरी है, पर राज अपने घर लई, अपनी कुर्सी लई नहीं होना चाहिए। बस वो इशारा ही काफ़ी आ। जे अज सानू दुख ने तां नलायक राजा दे असीं मगर लगे हुए हैं। जिन्ना टाइम इन्हां नलायकां नालों खड़ा नहीं छुटदा, उन्ना टाइम असीं सौखे नहीं हो सकांगे। हुण ये भाव सियाणा किवें आ, क्योंकि इन्हें गुरु नानक साहब नूं मिलण दी भावना बनाई। कौन उहनूं मिलो? लोकां ने भी काफर कहा, राजे ने भी एक बारी कहा भी काफर हैगा। अपनी इस जूह दे विच इलाके दे विच कोई राग कीर्तन जां कोई किसी भी तरह दा गाउण वाला विशा आरंभ नहीं कर सकता। मनाही आ सख्त तो सख्त सजा। राजा साहब की होना चाहिदा? होना यह चाहिदा जिन्हें राग छेड़िया ना, उन्होंने रोड़े मार मार के, कोरड़े मार मार के मार देवो, ये सजा। लोग चले गए। जो जाके रोड़े मारने आरंभ करने है ना, तो गुरु नानक साहब ने रोक लिया सारा, तुसीं रोड़े क्यों मारदे हो? असी की कीता? कसूर दसो साडा। कसूर यही आ, तुसी राग गाया, राग छेड़िया ना, ते इस धरती ते दस्तगीर दे एरिए च राग छेड़ना मना है। इत्थे राग दी वरतों नहीं करनी।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कौन है तुहाडा राजा, मैनूं एक बारी उहदे नाल मिलाओ। गुरु पातशाह जी कहंदे मैनूं एक बारी मिला दो ना, कौन आ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਨਾ, ਰੀਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲਤੀ ਵੀ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਿਆਣਾ? ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਗਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਗਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਪ ਪੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਗ ਸੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰਾਗ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਚਰਤਾ ਫਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਗਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਲਾਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਛਿੜੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤ ਦਰ ਪੁਸਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਊਗਾ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਹੀ ਲਾਈ ਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਗਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਾਗ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੇੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਦੇਖ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗੰਦੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਬਾਬ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ।
किसी बाबे दीवान ना धार्मिक प्रचार का कोई मान लो चंगियां गल्लां लोकां नूं दसदा बैन करनागा वो तो बैन हो जाऊगा। किसी अज तक कलाकार ते मन के चलो गंदे गाने गाउण वाले ते इन्हां ने कोई स्टैंड लैता किसी ने? किन्ने गंदे गंदे गाने ने सब नूं पता गा। सोच के देखो वो राजे किन्ने चंगे सी। वो राजा कहंदा जी गल इउं आ। बाबा नानक कहंदा फिर तेरे दिल दे विचों ना अज मैं बहम कढ के जाना, मैनूं इक गल दा जवाब दे पुत्त, तू राग सुनिया कदे? कहंदा नहीं। तेरे प्यो ने सुनिया सी कदे? कहंदा नहीं। दादे ने सुनिया सी? कहंदा शायद ना सुनिया होवे, पर उन्हां नूं डरा दित्ता गया भी तुसीं राग नहीं छेड़ना, ये राग गाउण दे नाल ध्यान भटक जांदा है। बाबा नानक कहंदा बेशक मैनूं सजा मरन दी ला दी, असीं मरना कबूल कर लवांगे, पर अज जिहड़ा राग मैं तैनूं सुणावांगा ना वो राग एक बारी सुन के वेख। जो गुरु नानक साहब ने ना अपनी पावन बाणी राग रागां दे विचों रची भी आ, इस पावन बाणी नूं राग दे रूप विच परमात्मा दी उस्तत कीती, राजा गदगद हो उठिया। राजा कहंदा फिर देख ला मैं तेरी बाणी जिहड़ी सुनी है ना, राग तू गाया मैनूं प्यारी बड़ी लगी आ, पर मैनूं कुछ गल्लां दे शंके ने, वो मेरे शंके निवृत्त कर दे। गुरु नानक साहब कहंदा ठीक आ भलिया मानसा, असीं तां तेरे शंके निवृत्त करनी आए आ, पर तूं ही सानूं मारन दी अपने दिमाग दे विच रीत बना ली, मारो इन्हां नूं खत्म करो, तेरा तां भला करनी है ना। हुण शंके की ने? बस दो तीन सवाल ने, मेरे सवालों के जवाब दे दो। जिहड़े एक परमात्मा की तुसीं गल करदे होगे, जिहड़े एक परमात्मा की गल करदे हो ना, ते वो परमात्मा जिहड़ा एक है, वो एक परमात्मा तो पहला कौन सी? ये सवाल है मेरा। दूजा, जे वो परमात्मा है तां करदा की आ? जे वो परमात्मा है करदा की है, ते जे वो परमात्मा है तां रहिंदा कित्थे हैगा? मेरे ये दो तीन ना कुछ क मन दे शंके ने, इन्हां शंकियां नूं निवृत्त कर देवो। गुरु नानक साहब कहंदे फिर देख ला भलिया मानसा, ये शंके ना इत्थे नहीं निवृत्त होने, तू ना बाबा सारी सभा जोड़ इकट्ठ कर, नहीं तां तेरे दिमाग दे विचों ख्यालां दा भाव सारे दा सारा शंका दूर हो जाऊगा, ते नले सारी संगत सुन लूगी। चलो संगत जुड़ गई। गुरु नानक साहब नूं पहला सवाल कीता, राजा आप तख्त ते बैठा, कुर्सी ते बैठा, गुरु नानक साहब रब दा प्यारा वो हेठां बैठे नेगे। गुरु नानक साहब सवाल कीता, एक परमात्मा जिहदी एक दी गल करदे हो तां एक तो पहला कौन सी? गुरु नानक साहब कहंदे एक तो पहला असीं तैनूं दस दिंदे भी कौन सी, तूं इउं दस गिणती जाणदा कि नहीं जाणदा। चलो ये साखी नूं बहुतिआं ने किवें दा रूप दिता, बहुतिआं ने किवें दा रूप दिता, पर आपां साखी नहीं, साखी विचों कुछ सिੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ना एक तो पहला कौन है, तो गुरु नानक साहब पुछदे तैनूं गिणती आउंदी आ? राजा होवे गिणती ना आवे? कहंदा ला कमाल दी गल आ, मैनूं गिणती किवें ना आवे, मैनूं आउंदी गिणती। गुरु नानक साहब कहंदे सुणा फिर तेरे सवाल दा जवाब, वो गिणती सुन के उदों बाद देवांगा, सुणा गिणती। हुण राजा कहंदा 1 2 3 जां अपनी भाषा विच जो भी कहा उहने। हुण जदों कहा ना 1 2 3, गुरु नानक साहब कहंदे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भुल गया तूं। राजा कहंदा कमाल दी गल आ, अखरी मैं 3 4 5 बोले ने, मैं इदों पहला की भुल गया? दोबारे शुरू कर। गुरु नानक साहब कहंदे, राजा कहंदा 1 2 3 4, गुरु नानक साहब कहंदे खड़ जा, तू भुल गया कुछ। जो दूजी गल ते गल टोकती ना, राजा फिर कहंदा मैं भुलिया की आंगा, मैं तो कुछ भी नहीं भुलिया। गुरु नानक साहब कहंदे दोबारे तीजी बार शुरू कर। जो कहा 1, गुरु नानक साहब कहंदे रुक जा, भुल गया तू। राजा हैरान, लोक भी हैरान, वीरा लगदा रब दे प्यारा, खदर दे कपड़े पहने ने, ढिला जा परना बन्निआगा, सादा जा जीवन, हथ विच डंडा, नाल एक भाई है जिहदे हथ च रबाब आ। बिल्कुल सिंपल जे बंदे ने, तां राजे नूं उलझा लिया। लोक हसदे ने, जिन्हां लोकां दी निगाह दे विच राजा महान आ ना, ते राजे नूं अज महानता वाल देख के हसदे ने भी राजा ही उलझ गया। जदों गल कही भी 1, गुरु नानक साहब कहंदे तू कुछ भुल गया, रुक जा। ते हुण जदों कहा ना भुलिया की आ, मेरे तां कुछ ध्यान च नहीं। गुरु नानक साहब नूं ना वो राजा कहंदा तू ही दस दे। ते बाबा नानक कहंदा 1 तो पहला की है?
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਤਾਰਾ, ਧਰਨ ਹੁਕਮ ਗਗਨ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੂਰਜ 2 ਦਿਨ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜੇ, ਧੁੰਦ ਪਵੇ, ਨਾ ਚੜੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਰਾਤ ਰਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਵਕਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਤਾਰਾ, ਗਗਨ ਧਰਨ ਹੁਕਮ ਗਗਨ ਅਪਾਰਾ। ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਘਟ ਘਟੇ। ਫਿਰ ਪਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੋ, ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੋ। ਏਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਕਹੇ ਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਏਕੋ ਕਹਿਤਾ। ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰੋ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੜਬੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੜਬੀ ਗੜਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੜਬੀ ਛੱਡ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕੁਆਟਲ, ਕੁਆਟਲ 2 ਮਣ, ਮਣ 2 ਮਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ, ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਵਾਰੀ ਪੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੀਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਦੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ, ਸਿਆਣਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਲੱਚਰਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਦਾੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਤੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਹੋ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾਗਾ। ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਦਸਤਗੀਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ,
मैं तेनू मैलेपण दी गल ही नहीं कीती। मैं यही गल कह रहा, मैनू कुछ नज़र आउंदा इहदे विच दिस रहा गा, घट घट जोत समानी। जो ये गल कही ना, फिर गुरु साहब जी ने जो बचन कहे तो राजा मन गया। तो मनण तो बाद गुरु साहब जी कहते जे तेनू पता, मैं तेनू दसता, तेनू पता, तू कहता मैनू पता भी इहदे च क्यों है। फिर गुरु नानक साहब कहते कढ़ के दिखाना कित्थे जे आ, पंगा खड़ा हो गया ना, काढे नू। दस्तगीर फिर हस पिया, कहंदा ऐ थोड़ी निकलूगा, पहला खट्टे दा छिट्टा लाउणा पऊ, दुध जम जूगा, फिर इनू मधानी नाल रिड़कना पवेगा, फिर मखनी आऊगी, फिर गर्म करनी पऊगी, फिर किते जाके घ्यो आऊगा, उदों फिर जाके दुध खत्म हो जू, कल्ला घ्यो रह जाऊगा। किन्नी मेहनत करनी पऊ, दस्तगीर बोल पे, पता ना किन्नी मेहनत करनी पऊगी, है बिची पर मेहनत करनी पऊ। दस्तगीर मन गया। गुरु नानक साहब की कहते ने, सब्बै घट राम बोलै, राम बिना को बोलै रे, एकल माटी कुंजर चिंटी, भाजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। घट घट हरेक सरीर दे विच राम समाना रे। वो जिवें दुध दे विच घ्यो छुपिया होया ना, पर सीधे तौर ते नज़र नहीं आउंदा, तरीके दे नाल मेहनत करके दुध चों घ्यो कढिया जांदा है, दुनिया च ही रहिंदा, पर तेरे वर्गिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ सीधे तौर ते नज़र नहीं आउंदा, थोड़ी जी मेहनत करनी पैंदी आ। दस्तगीर मेहनत शुरू कर दे, वो मिल जूगा। मन गया, ठीक है। चलो मान लो आप संखेप गल करिए। गुरु नानक साहब नूं फिर दस्तगीर कहंदा, फिर तीजा सवाल आ जी मेरा, वो करदा की है, करदा की है हो। हुण गुरु नानक साहब हेठां बैठे ने, दस्तगीर तहां बैठा कुर्सी ते ला लो, चौंकी चंदन दी बनी भी, जो राजे महाराजां दे बैठण दा आसन हुंदा गा। हुण जदों दस्तगीर तहां बैठा ना, गुरु साहब हेठां बैठे ने, गुरु नानक साहब हस पे। जदों क्या वो करदा की है ना, गुरु नानक साहब मुस्कुराए, गुरु नानक साहब हसे, जिहड़े लोग बैठे देख रहे ना, सुन रहे ने, वो भी हस पे भी गुरु नानक साहब हस्या ना, वो भी हस पे भी क्यों हस्या। जदों भी मुस्कुराए सारे हसे, राजा सारे वाल तकदा भी क्यों मेरे च कोई कमी ना होवे, हस पे, कोई इधर उधर कोई गड़बड़ ना हो रही होवे। जो चार सवेरे तक्या ना, फिर पुछदा हसे क्यों जी। गुरु नानक साहब कहंदे सी कुदरती ऊं ही हस पे भाई, नहीं कारण तां बस यही सी, असीं पुछना चाहुंदे हां तैनूं। तीजे सवाल दा जवाब आ, पुछना की चाहुंदे हो। जिहड़ा सवाल पुछदा होवे ते जिहड़ा सवालां दे जवाब दिंदा होवे, उन्हां दोनां विच वड्डा कौन हुंदा गा। कहंदा जी ये तां सुभाविक जी गल आ, जिहड़ा सवाल पुछदा वो विद्यार्थी हुंदा, छोटा हुंदा, ते जिहड़ा उत्तर देवे वो वड्डा हुंदा, वो टीचर हुंदा। अच्छा गुरु नानक साहब तुहानूं पता इस गल दा? कहंदा हाँ जी मैनूं पता गा। अच्छा फिर टीचर कित्थे हुंदा गा? कहंदा टीचर कुर्सी ते उच्चे थां च हुंदा गा, ते विद्यार्थी हेठां हुंदा। चलो अज दी जिहड़ी नमूना टीचर ते विद्यार्थियों दा होर चीज़ आ। टीचर कुर्सी ते विद्यार्थी हेठां हुंदा गा। फिर गुरु नानक साहब कहंदे तेरे सवालों के जवाब किहने दिते ने? कहंदा तुसीं। कहंदा की बन गए? टीचर। ते राजा दस्तगीर ना मन गया, कहंदा ओहो हो, कहंदा जी गलती हो गई, मैं विद्यार्थी हां तुहाडा। मन गया ना, मैं विद्यार्थी हां तुहाडा, तुसीं मेरे उस्ताद हो, टीचर हो, आओ खड़े होवो, कुर्सी ते बैठो, इत्थे मैं हेठां बहना गा। भाव जदों गल गेड़ा पा के गुरु नानक साहब ने टीचर ते बच्चे वाली लियांदी ना, दस्तगीर हेठां बह गया ते गुरु नानक साहब नूं उस कुर्सी ते बहा दिता। फिर सवाल करदा, कहंदा जी मैनूं सवाल दा जवाब नहीं मिलिया, जवाब तां दे दो। वो करदा की आ? दो गल्लां दे जवाब तां मिल गए ना, वो करदा की आ? ते गुरु नानक साहब कहंदे बुझड़ा इन्नी की निगाह तू आप मार ला, मैथों को कहाउणा गा। इन्नी की निगाह तू खुद मार ला ना, मैथों को कहाउणा गा। जदों ये गल कही ना, राजा फिर चुप, दस्तगीर फिर चुप, भी गल दी समझ नहीं आई। फिर क्या कहंदा जी मैनूं पता नहीं लगदा गा, तुसीं खुद दसो वो करदा की आ। फिर गुरु नानक साहब ने कहा ना, वो तेरे वर्गे शैतानां नूं, राजा नूं ना कहंदे कहाउंदे चोटी दियां नूं भुंजे बहा दिंदा, ते मेरे वर्गे
बेकार अनपढ़ा नूं नमाणिया नूं चक के कुर्सी ते बहांदा गा। फिर भगत कबीर साहब ने लिखिया ना, भिखारी ते राज करावै, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। तेरे वर्गिया नूं पुंजे ते मेरे वर्गिया नूं ओह तख्त ते बहांदा। तेरे सामने कहानी बन गई, तू पहला मारन दा हुक्म कीता सी, हुण पुंजे बैठांगा, सानू तू कुर्सी ते बहाता। इउं ही ओह तेरे वर्गिया दी मत मुद्धी मार के ना थल्ले बहा के मेरे वर्गिया नूं तख्त ते बहांदा गा। जदों राजे ने गल सुन ली, नाल दी नाल गुरु नानक साहब दे पैर फड़ ले। बस इत्थों सिੱਖਿਆ की मिलती आ, नंबर 1 ते परमात्मा एक है। अज दी विचार अपनी यही सी। नंबर 2 ते ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰੋ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਵਸੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਦੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵਸਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਵਿਆਗਾ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵ शैतानां नूं, जिहड़े भाव वड्डे वड्डे अमीर ने उन्हां नूं पुठे पासे लै जांदा, ते जिहड़े बेचारे नमाणे आ ना, गुरु रामदास महाराज वर्गे, भाई जेठा जी वर्गे, उन्हां नूं ओह वड्डे वड्डे आलीशान तख्तां ते बहांदा गा। वो आ कुछ करदा गा। इसे करके अपनी एक बोली है सारियां दी, रब तो डरो। ओहदा पता नहीं कदों किहड़े वेले किस गल दे विचों राजी आ। वो भाई सुल्ताना कहा कराइंदा, वो बड़े बड़े सुल्ताना नूं घाह खोतण लांदा, दर मंगण भिख ना पाइंदा। कल चौधरी साहब ते अज मजदूरी करदा, मजदूरी भी पूरी नहीं मिलदी गी। हजे चौड़ा होकर गल्लां करदा, हुण असीं वधिया कहंदा। कोई बंदा चौड़ा बशर्मा दी डुੱਲ गई दाल कहना जार तां भुंजी खाणगे। कहावत बन गई ना। की आ, गुरु साहब ने मारिया थप्पड़, धरती ते थल्ले रख दिता। थल्ले रख के कहंदा की आ जी, कहंदा हुण मजदूरी करदे सी तां कहंदा बाहले ना दच्चा, कहंदा अगे फिकरां च तुरे फिरदे सीगे। हुण इहनूं की कहांगे, ये भाई गुरु ने मत मुद्धी मारती। तू बशर्म आ, गुरु ने तां तैनूं चांस दिता गा, देख किहो जिहा चांस बना दिता। बस इस गल नूं समझ गए आपां, वो परमात्मा सब दे विच है। हर एक दिल दा सत्कार करना, रूह का सत्कार करना, ते नहीं अज एक दूजे नूं भंडण दा प्रचार बहुत ज़्यादा चलदा। एक पिंड छड्ड के बंदा दूजे पिंड भी वग जांदा गा भी इहनूं किवें नीवां चुकाईए, इहनूं किवें आपां नीवां दिखाईए, किवें इहदी बेइज्जती करिए। फिर 2 कोले 4 कोले 5 कोले ऐ ढिड फड़ के तुरे फिरदे। वो गल छड्ड दो। एक कवि बुल्ले शाह ने भी गल कही है, माफ़ करना, नंद लाल जी वर्गिया ने, मंदिर ढा मसीतां ढा भावें गिरजा घर ढा, जो मर्जी ढा, तैनूं दोष नहीं लगूगा। पर दोष किदे लगूगा ना, जिदे किसी का दिल ढा दिता, भाव जिदे किसी का दिल दुखा दिता, उदे तो दोषी बन जावेगा। बाबे नानक की बाणी की कहती है भी दिल ना दुखाई। बस दिल दे विच कौन आ, दिल दे विच वो परमात्मा बसदा। जे किसी दिल दिखावेगा ना, तू इउं मान ला रब दा दिल दुखा दिता, बस बच के। ये गुरु नानक साहब ने कहा दिल नहीं दुखाया, थप्पड़ जरूर मारे ने। थप्पड़ मारना दिल नहीं दुखदा, थप्पड़ मारन नाल अकल आउंदी हैगी। इसे करके गुरु नानक साहब की बाणी दिल नहीं दिखाउंदी, थप्पड़ मारदी है। लोग दिल दिखाउंदे ने, थप्पड़ नहीं मारदे। बाहरों दुध ते बादाम पिआउंदे नेगे ते अंदरों दाती चलाउंदे ने, उन्हां तों बचिए। फिर पातशाह जी जिक्र करदे ने, एक ना मन आधारो सिरजनहारो बड़ भागी गुर पाया। बड़े भागां दे नाल सानूं अजिहा भाई गुरु आ जिहड़ा ओह मिल पैंदा गा। घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया। वो हर एक दे विच परमात्मा वसदा है, अलख निरंजन है। अगे सहजे आनंद हुआ मन मान्या, नानक ब्रह्म विचारो। घट घट घटे सबना विच एको एको राम पतारो। इथों तक अज दी विचार समाप्त है। बोलदे तो बड़ियां भुल्लां रह जांदियां ने। गुरु ते गुरु की संगत बख्शण योग है। सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।